हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नया फाइनेंशियल ईयर किस तरह से सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं या फिर हमारे सॉफ्टवेयर में मल्टीपल ईयर का डेटा है और हमें ईयर चेंज करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। अगर हमें सॉफ्टवेयर में नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना है तो हम दो तरीके से ये कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है कि हम उस फाइनेंशियल पीरियड की कोई भी एक वाउचर एंट्री सॉफ्टवेयर में अगर करते हैं तो नया साल क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अगर हम वाउचर एंट्री में आते हैं और सॉफ्टवेयर में हम कोई भी एक वाउचर एंटर करते हैं, जैसे कि पेमेंट, रिसीट, सेल, परचेस, कोई भी एक एंट्री अगर हम उस फाइनेंशियल पीरियड की इसमें एंटर करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमें नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के लिए पूछेगा। अब ये हम किस तरह से कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में फाइनेंशियल पीरियड में अगर हम जाते हैं और यहाँ पे चेंज फाइनेंशियल पीरियड करते हैं तो हमें यहाँ पे एक ही ईयर दिखाई दे रहा है और हमें नया ईयर क्रिएट करना है 2026-27। तो ये हम वाउचर एंट्री करके किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए हम वाउचर एंट्री में आएंगे और एक परचेस बिल इसमें एंटर करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड का। जैसे हम इसे एंटर करते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर मैसेज देता है कि फाइनेंशियल पीरियड विल बी क्रिएटेड फॉर द वाउचर डेट। मतलब ये जो वाउचर डेट हमने एंटर की है वो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की है और सॉफ्टवेयर हमें पूछ रहा है कि हमें ये ईयर क्रिएट करना है या नहीं करना है। अगर हम प्रोसीड को यस करते हैं और एंटर करके आगे आते हैं और ये वाउचर हम सेव करते हैं, जैसे कि इसमें हम वाउचर नंबर एंटर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के लिए ये एंट्री हमें लास्ट तक सेव करनी होती है, उसके बाद ही हमारा ईयर क्रिएट होगा। अगर हम यहाँ से एग्जिट होते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल ईयर क्रिएट नहीं होगा। अगर हमें फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना है तो हमें ये वाउचर लास्ट तक जाके इसे सेव करना है। सेव होने के बाद जैसे हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में फाइनेंशियल पीरियड के ऑप्शन में जाते हैं और चेंज फाइनेंशियल पीरियड करते हैं तो हमें यहाँ पे नया ईयर दिखाई देता है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। तो इस तरह से हम वाउचर फीड करके भी नया ईयर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में फाइनेंशियल पीरियड के ऑप्शन में क्रिएट फाइनेंशियल पीरियड का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से भी हम नया ईयर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चेंज फाइनेंशियल पीरियड में देखते हैं तो हमें 25-26 एक ही फाइनेंशियल पीरियड दिखाई दे रहा है। अगर हमें 26-27 ईयर क्रिएट करना है तो हम क्रिएट फाइनेंशियल पीरियड के ऑप्शन को एंटर करेंगे और जैसे एंटर करते हैं हमें कंफर्मेशन दिखाई देगा। फाइनेंशियल पीरियड अप्रैल 2026 टू मार्च 2027 विल बी क्रिएटेड, डू यू वांट टू प्रोसीड। अगर हम इसे यस करते हैं तो हमारा नया साल जो है वो क्रिएट हो जाएगा और हमें यहाँ पे मैसेज मिलेगा फाइनेंशियल पीरियड क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे अब हम फाइनेंशियल पीरियड में चेंज फाइनेंशियल पीरियड करते हैं तो हमें यहाँ पे दो फाइनेंशियल पीरियड यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक जो है वो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वाउचर सॉफ्टवेयर में एंटर करके नया ईयर क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा जो है वो फाइनेंशियल पीरियड के ऑप्शन में जो क्रिएट फाइनेंशियल पीरियड का हमें ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से भी हम नया ईयर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे सॉफ्टवेयर में मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर है और हमें ईयर चेंज करना है, पिछले ईयर में कुछ एंट्रीज करनी है या फिर नेक्स्ट ईयर में कुछ एंट्रीज करनी है, तो हम फाइनेंशियल पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में फाइनेंशियल पीरियड के ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है और इसमें चेंज फाइनेंशियल पीरियड का हमें ऑप्शन दिया गया है। इसे हम जैसे एंटर करेंगे हमें सॉफ्टवेयर में जो भी अवेलेबल फाइनेंशियल पीरियड है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमें जिस फाइनेंशियल ईयर में काम करना है उस फाइनेंशियल ईयर को हम जैसे एंटर करते हैं तो हमारा जो है फाइनेंशियल पीरियड चेंज हो जाएगा। तो हमें नीचे बॉटम में अप्रैल 2026-27 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब हमें यहाँ पे बॉटम में भी समझ में आएगा कि हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम नया फाइनेंशियल ईयर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और अगर हमें फाइनेंशियल पीरियड चेंज करना है पिछले फाइनेंशियल पीरियड में या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में हमें कुछ एंट्रीज करनी है तो हम वो फाइनेंशियल पीरियड किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।